जैसा प्रसंगानुसार गौरांग महाप्रभु के अंतिम उपदेशानुसार जो उनका संदेश था, सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले वैष्णव के प्रति एक अमूल्य निधि, या यूं कहिए हमारे सनातन वैदिक धर्म का जो सारभूत तत्व है, उसका संदेश गौरांग महाप्रभु के माध्यम से आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व 15वीं 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सारी दुनिया को बोध कराया। अभी लगभग ये चौथा धारावाहिक है, तो गौरांग महाप्रभु के उनके निमित्त हम सबके श्रद्धा सुमन जो प्रसंगानुसार 3 दिन धारावाहिक चला, गौरांग महाप्रभु के भाव का निरूपण। आपने श्याम भजन रस का वो भजन सुना था, जिसमें उनके स्वरूप का चित्रण हुआ, वर्णन है। श्याम भजन रस, आइए 2-4 पंक्तियां गा लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। नदिया पार एक धाम अनमोल, गौरांग बोले हरि हरि बोल। ये भजन प्रथम एपिसोड में सुनाया गया था, आप लोगों को याद होगा। पहले एपिसोड में, अब समय का अभाव है, भजन ही गाते रहेंगे तो फिर विषय क्रम छूट जाएगा। तो गौरांग महाप्रभु, जैसा कि आप पूर्व पक्ष में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके सिद्धांत का सही सही निरूपण राय रामानंद के साथ सत्संग वार्ता में गौरांग महाप्रभु ने प्रकट किया, अपना भाव व्यक्त किया, और जो हम सब वैष्णव के लिए बहुत बड़ा सदुपयोगी है, सबको धारण करने योग्य है। इससे आगे या इससे अतिरिक्त वैष्णव को कोई तत्व ज्ञान इतना अनिवार्य नहीं। तत्व ज्ञान तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहत सुनत बहुविधि सब संता। ये तो अनंत अनंत असीम भक्ति का जो तत्व ज्ञान है, ये तो अनंत है। और महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु की चर्चा हो रही, तो गौरांग महाप्रभु अपने अवतार काल में तीर्थों का भ्रमण किया करते थे, और उसमें सबसे बड़ा तीर्थ वृंदावन धाम। इसकी तुलना या इसकी किसी और से वृंदावन धाम की तुलना करना सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि ये धाम श्री कृष्ण का धाम है, जो सबसे बड़े रसानाम रसतमः, वो दिव्याति दिव्य श्री कृष्ण समस्त कलाओं से, समस्त रसों से युक्त अवतार थे। और ऐसा अवतार न भूतो न भविष्यत। याद रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार स्पष्ट किया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो भगवानों में जो टॉप के भगवान है श्री कृष्ण, वो समस्त अवतारों के अवतारी हैं। चाहे वो अंशावतार हो, आवेशावतार हो, प्रभावतार हो, कोई अवतार, वो राधा भाव के भावतारी श्री कृष्ण, उन्हीं का एक रूप कलयुग में गौरांग महाप्रभु थे। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। तीर्थाटन करते करते गौरांग महाप्रभु पश्चिम बंगाल से में अवतरण हुआ, और उसके बाद तो तमाम जगह गए। अब अंततो गत्वा वृंदावन के लिए उन्होंने अंतिम साधकों और भक्तों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वृंदावन घोषित किया था। वृंदावन अंतिम महारास रस, जिसके लिए माधुर भाव के गोपी भाव वाले भक्त लालायित रहते हैं, उन्होंने वृंदावन के लिए आदेश दिया। अपने अंतिम लीला स्मरण के पूर्व अपने सब भक्तों को वृंदावन भेज दिया, जाओ भागो। इससे उत्तम स्थान साधना के लिए समस्त त्रिलोक में कहीं नहीं। तो एक समय की बात है, गौरांग महाप्रभु तत्कालीन जो पुरी के राजा थे रुद्र प्रताप, उन्हीं राज परिवार से संबद्ध एक महापुरुष थे। उनका नाम था राय रामानंद। ये पुरी से थोड़ी दूर पर एक स्थान है, जहां राय रामानंद के पिता ये दरबारी थे रुद्र प्रताप वंश के। ये कर्णवंशी कायस्थ, लाला कायस्थ आप समझते हैं। प्राचीन काल में कायस्थ बड़े इंटेलेक्चुअल होते थे, बुद्धिजीवी, और राय रामानंद तो संभवतः अवतारी महापुरुष माने जाते।
ये संक्षेप में इनका जीवन चरित्र सुन लीजिए। उत्कल देश, विद्यानगर एक स्थान है, उत्कल देश के राजा हुए, शासक। प्राचीन काल में जैसे मुगल पीरियड था, तो पूरे भारत में ये जो मुगल शासक थे, राजा, ये हिंदू राजाओं से संधि करके राज्य चलाते थे। हिंदू शासक राजाओं को नियुक्ति करते थे, एक एक जिला, एक एक डिस्ट्रिक्ट बांट देते थे, तुम यहाँ राज करो, तुम इस प्रदेश में राज करो, और ऐसे संधि करते थे। और आप लोग जानते हैं दिल्ली दरबार राजधानी थी दिल्ली, वो इंद्रप्रस्थ और वो प्राचीन काल में हस्तिनापुर सब दिल्ली के ही समीप है। तो ये भारत का हृदय माना गया है दिल्ली, जहाँ बड़े बड़े राजाओं ने, महाभारत काल के हो, चाहे मुगल काल के, चाहे ब्रिटिश पीरियड के हो, चाहे वर्तमान काल के प्रधानमंत्री हो, केंद्र बिंदु वही हस्तिनापुर, मेरठ, दिल्ली के आसपास। और छोटे छोटे राज्य थे। तो राय रामानंद जी महाराज महापुरुष थे, अवतारी, और गौरांग महाप्रभु के बहुत अंतरंग थे, और इतने उद्भट, इतने प्रकांड विद्वान थे कि संभवतः उस समय गौरांग महाप्रभु के सबसे बड़े शीर्षस्थ विद्वानों, सहयोगी लोगों में थे। ये बड़े कवि थे। देखिए, हमसे बहुत लोग पूछते हैं महापुरुष के लक्षण क्या है, महापुरुष कैसा होता है। हमने कहा, माई खोपड़ी से कोई माई का लाल किसी महापुरुष को समझ ही नहीं सकता। आपका पैमाना क्या है, आपकी बुद्धि डिवाइन तो है नहीं, माइक बुद्धि। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, हम भाव भक्ति तक नहीं पहुंच सकते, तब तक वो डिविनिटी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में आ ही नहीं सकती। तो जब प्राकृत बुद्धि से हम किसी को नापने चलेंगे तो हमारा पैमाना क्या है। अभी एक महाशय है, मैं नाम नहीं लूंगा, संस्था के प्रबंधक, चीफ प्रबंधक, मुख्य, और वो महानुभाव 20 वर्ष लगभग किसी संस्था आश्रम में सेवा किए, और गुरु के संरक्षण में, ऐसी बात नहीं थी। अब अधिकारित्व की बात है कि उनको कोई सेवा मिल गई। अब सेवा में सेवा है, लेकिन देखिए, भक्ति में 3 बातें आवश्यक है, मेरा दृष्टिकोण है। साधना और सेवा दोनों का बैलेंस होना चाहिए, 2 ट्रैक। अगर साधना नहीं है ठीक, अब सेवा है, तब भी गड़बड़ है। और सेवा और साधना में सबसे इंपॉर्टेंट है सहायक, वो गुरु का तत्व ज्ञान, यानी सिद्धांत। बिना सिद्धांत के न सेवा ठीक से होगी न साधना। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते काबू न करो आलस। कभी आलस मत करो कि हम तो जानते हैं, सब सिद्धांत सुना हुआ है, गुरुदेव जी क्या यूट्यूब में आता है, अरे आता होता है, लेकिन आपकी खोपड़ी
कलिकाल में बहुत मंद बुद्धि होती है, और युवावस्था तक तो चलो बुद्धि लड़कपन में थोड़ा बहुत मेमोरी ठीक रहती है। जो जो आयु क्षीण होती है सब इंद्रियां मन बुद्धि सब शिथिल हो जाता है, मेमोरी भी भूल जाता है। 1000 बार गुरुदेव वही सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन सब समय पर सदुपयोग नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं संसार से आसक्ति हटाओ, 1000 बार समझाया गुरुदेव। ये तुम्हारे स्त्री पति बाप बेटा भाई बंधु ये सब जो पोता पोती में लगाए हो मन, संसार में वो गुरु और हरि में कितना लगाए। कभी कभी गुरु जी के आश्रम गए, जरा थोड़ी सी सेवा कर, जिसके बाद फिर अपने, और गृहस्थियों के लिए तो बड़ा डेंजरस, हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम सिद्धांत भूले रहते हैं। संसार से मन हटाना और भगवान में लगाना, हरि गुरु में लगाना, ये सेवा और साधना का ये सिद्धांत है, और यही प्रैक्टिकल करना है। और यही सब भूल जाते, अपनी बुद्धि का अहंकार। हाँ, सबने अपना अपना सिद्धांत बना रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ। और इसीलिए राग द्वेष का द्वंद्व। अरे बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े भक्त कहलाने वाले सेवादार भी भूल जाते हैं, और मिथ्या अहंकार में वही दिन रात प्रपंच, राग द्वेष राग द्वेष। तो महापुरुष को समझना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कैसे समझें? जादू से? काला जादू? वो कौन थे बाबा जी, वो तमाम काला जादू दिखाते। अरे जादू वादू कुछ नहीं कहा था। ये भक्ति का, प्रेम का अंतरंग भाव है, ये बड़ा गोपनीय होता है। महापुरुष कभी आउट कर ही नहीं सकता। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, आप लोगों ने बहुत बार सुना है सिद्धांत। गुरुदेव सबको रटा दिए हैं, बड़े बड़े साधक बोलते हैं गोपनीयम गोपनीयम। जानते कि महापुरुष को तुम समझो कैसे? उनके तार वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे, क्वचित सृष्टा क्वचित भूत पिशाचवत। क्या विचित्र दशा महापुरुषों की होती। गौरांग महाप्रभु को जब भाव आता था, भाव में, तो उस समय के बहुत से कुसंगी जीव कहते थे इनको उन्माद रोग है, मेंटल क्या हिस्टीरिया क्या बोलते हैं, अरे वो विक्षिप्त है, ये उनको दौड़ा पड़ता। अरे भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। आप लोग सब बहुत बार सुन चुके हैं ये बात, लेकिन बैठती नहीं। कोई महारसिक ही महारसिक महापुरुषों को जान सकता है। अब कौन महापुरुष है, आपका पैमाना क्या है? आप कहेंगे उसने जाना उसको, ना ना ना, जाना भी है तो वो व्यक्त नहीं करेगा, वो तो उल्टा बोल देगा। कोई महापुरुष किसी महापुरुष के बारे में भी उल्टा बोल सकता है। आपकी बुद्धि को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो न तो जादू चमत्कार से कोई, अरे भाई भगवान या महापुरुष अगर करिश्मा जादू करते तो आज भारत में कोरोना भारत से भाग गया होता। अब चल रहा है, सब झेल रहे हैं। भगवान की इस सृष्टि के नियम को कोई महापुरुष भी नहीं काटता। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया,
अल्प आयु में, अरे 40 भी नहीं पहुंचे थे, 39। बेचारे बोले ये कभी हमारी शक्ति माँ देवी का एक कुछ वो है, वो जब तक चाहती है हम सेवा कर रहे हैं समाज। जिस दिन वो चाहेंगे शरीर तो छोड़ना है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ चाहे बड़े से बड़ा अवतार आया हो सबको जाना है मृत्यु लोक। तो कैसे जानोगे? बड़ा क्वेश्चन मार्क, किसी को नहीं जान सकते आप अपनी माइक बुद्धि से नहीं जान सकते, असंभव। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सारा विराट रूप दिखा दिया। अरे बोला प्रभु मेरी बुद्धि से, अरे श्री कृष्ण ने दिखा दिया, महापुरुष तो क्या दिखाएगा बेचारा, क्यों दिखाए? तो केवल एक पैमाना है, कुछ बातें हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो सात्विक भाव की बात आती है तो आजकल तो बड़ा कपू आचरण हो रहा है। राधे माँ एक थी, वो बहुत भाव में नाचती थी, बड़े धोखे पड़ जाते थे लोग। तमाम ऐसे तमाम हमारे देश में तो भाई आजकल बाबाओं की बाढ़ आ गई, लोग सिद्धांत सुनने ही नहीं चाहते। आज की जनरेशन, ये जो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग होते हैं, सब पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। मानसिकता इतनी बिगड़ी है कि विषय वासनाओं के अतिरिक्त कोई चिंतन होता ही नहीं। ये कमबख्त जब से मोबाइल आया है सब उसी में पगलाए रहते। तो आज की जो ऑडियंस है, जो अध्यात्म में भी चलते हैं, उनको मोबाइल ने बिगाड़ रखा, बर्बाद कर दिया। लोग और प्राचीन काल में तो चलो ऊपर ही देखते थे कि बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा लंगोट पहन के बाबा जी बैठे हो, बाबा जी कुछ फलाहारी, दूधाहारी, अल्पाहारी है, मौनी है, ऐसे हम लोग अनुमान लगाते थे। और लोग जाते क्यों है बाबाओं संतों के पास? हमारा नौकरी लग जाए, व्यापार बढ़ जाए, धन आ जाए, बाल बच्चे सुखी रहें, संतान नहीं है तो संतान हो जाए, जरा आपत्ति हो जाए, बाबा जी सिर पे हाथ रख दीजिए, सब बीमारी दूर हो जाए, शरीर का रोग दूर हो जाए, इसलिए जाते हैं संतों के पास। और 99% इसलिए जाते। वो बात अलग है, कोई संत मिल गया वास्तविक और उसने ज्ञान करा दिया, धीरे धीरे सिद्धांत समझ के और फिर आप निष्काम भाव से भक्ति करने लगे, ये तो बात की अवस्था है। लेकिन पूर्व अवस्था ये है कि साहब हजारों की भीड़ मैं देख रहा हूं, आप देखिए यूट्यूब, और नौजवान बाबा आजकल नए नए जैसे सिनेमा के एक्टर होते हैं ना, ऐसे नौजवान है तो स्त्रियां लड़कियां मोहित होती हैं और धन कमाने का साधन भी बना रखा है। और अमुक संप्रदाय से अमुक गुरु के हम खास हैं, व्यवसाय बना लिया है। और उससे बड़े बड़े संप्रदायों का बैनर लगा के और अपनी पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा। और नौजवान हो तब क्या बात है, सेल्फी भी ले रहे हैं, सलमान खान बने जा रहे हैं। ये बाबाओं का हाल मैं देख रहा हूं, आप देखिए यूट्यूब में ऐसे बहुत मिल जाएंगे। आज इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इस देश में। मिथ्यारंभ दंभ रत जो ही, उनको ही संत कहे सब कोई।
कलयुग में संत उसको कहा जाता है दंभ करे, पाखंड, मिथ्यावादी हो, जो ड्रामा, झूठ बोल बोल के बातें बना के कि हम चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं, हम दुर्गा के अवतार हैं। ये सब हो रहा हमारे देश में। और बेशरम औरतें भीड़ लगा के वहां जाती हैं और उनके नौजवान बाबाओं के माँ बाप इतने अभागे हैं, वो बड़े मजे लेते हैं उस आचरण पर। वो जो आचरण उनके बेटे बेटे करते हैं, धिक्कार है। ये समाज की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग अपने बेटों को बाबा बना रहे। अरे बेटे को बाबा मतलब आप चले जाओ हरिद्वार या कहीं भी, तो अब ये परंपरा है कि ये हमारा एक बाबा जी है, उनका बेटा, उसको गद्दी में बैठा दो, उसका बेटा, उसको गद्दी में बैठा दो। यानी पराकाष्ठा हो गई। और तो और बेटियों को भी बैठा रहे हैं। अभी देखा मैंने नौजवान लड़कियां वो भागवत कर रही। अच्छी बात है, भागवत करनी चाहिए। हम उसमें बहुत, मैं सबकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, अच्छी साध्वी हैं, अच्छे भक्त हैं, अच्छे बाबा हैं, अच्छे, हो सकता है उसमें कुछ संत हो, लेकिन अधिकांश ये अब तो फैशन हो गया है। और जो स्त्रियां आगे बैठी रहती हैं, वो बीच बीच में वो लोग प्रश्न पूछते हैं, बाबा लोग, और प्रश्न में कोई इतनी अभद्रता करती है महिलाएं, जो होगा देखा जाएगा, बाबा जी आप हमको बहुत सुंदर लगते हैं, नौजवान आपसे, अब आगे क्या बोलूं, आप समझ गए आपसे क्या आशा करती है। खुल्लम खुल्ला यूट्यूब में, गूगल में, तो शर्म आ जाती है क्या हो रहा है समाज। तो बात अनावश्यक हो गई, लेकिन सिद्धांत को समझाने के लिए बहुत सी बातें कहनी पड़ती। तो कैसे जानेंगे आप कोई महापुरुष? हमारा दृष्टिकोण है, सबका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, और है। क्योंकि देखिए, ये भक्ति या प्रेम, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, ये तभी मिल सकता है जब गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः इति श्रद्धा। गुरु और वेदांत, शास्त्र जो बात कह रहा है और शास्त्र के द्वारा जो महापुरुष सही सही बात कह रहा है, और ऐसा सिद्धांत जो हमारे हृदय में बैठ रहा है, और जिसकी वाणी में इतना ओज है कि हमारे हृदय में प्रभावी हो रहा। एक लक्षण तो ये हुआ, ऐसा नहीं कि उसका बहिरंग वो जवान है कि वो सलमान खान या आमिर खान जैसा दिखता है, ऐसा नहीं। उसका जो अंदर का तत्व है वो कैसे मालूम है? हमारे गुरुदेव जी एक शायरी बोलते थे, पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूं मुझे भीतर छूकर नहीं देखा। अंदर वाली चीज कैसे आउट? अब उसके लिए तो आपकी पारखी दृष्टि हो, आपको आपका जो नजरिया है बुद्धि का, वो पारखी होनी पड़ेगी। पारखी मीन्स उसको अच्छी तरह समझना होगा। इसलिए कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। एक महापुरुष ने कहा, समझना चाहिए क्या उसमें क्या क्या भाव है। वो
साधना कैसी कराता है। आजकल तो साधना होती है, अब जैसे ये अभी मैं बोला, ये जितने महारसिक हुए वृंदावन के, जितने महापुरुष टॉप के, वो सब पोइट थे, कवि थे। आप एक महापुरुष कोई बता दीजिए जो कवि ना हो। एक मेरा चैलेंज है, आ जाए कोई माइक लाल बात करें, एक महापुरुष। अब आप कहते नहीं जी वो कहीं लिखा है, अरे लिखा का नहीं, अनुभव गम में है। इसी वृंदावन में कहीं भी आप जाइए, चलिए शंकराचार्य से चले, संस्कृत के कवि थे। ऐसे ऐसे आप लोग प्रार्थना में गाते हैं, यमुना निकट तट स्थित वृंदावन, अब ये पोएट्री है, संस्कृत की कविता है। बहुत सारे काव्य ग्रंथ हैं शंकराचार्य जी के। रामानुजाचार्य जी ने बहुत सूत्र संस्कृत के पोएट्री लिखी है। निम्बार्काचार्य ने लिखे हैं संस्कृत साहित्य में कविताएं। कविता मतलब सिद्धांत, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और महापुरुषों के लीलाओं के और उनके नाम के, रूप के, गुणों का, सिद्धांत का अपने काव्य ग्रंथों में सबको समाहित किया है। ये महापुरुष का एक पहला लक्षण। इतने मेधावी, इतने शास्त्रज्ञ, इतने मर्मज्ञ, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े टैलेंट, कुशाग्र बुद्धि के, कि वो प्रतिभा उनके काव्य कौशल से ही ज्ञात होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भक्तों के लिए लाभदायक तत्व होता है। साधना, सेवा, उपासना, लीलामृत, सब उसके में अंतर्निहित होता है और वो वही सदुपयोगी है। वो सब भक्तों को ग्रहण करने, धारण करने योग्य होता है। ये महापुरुष ये परोपकारी भाव से वो ग्रंथ लिखते हैं। अब उसमें आपका दृष्टिकोण है कि वो विनिर्गत ग्रंथ है या स्मृत ग्रंथ है या आप्त ग्रंथ है। अब ये अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग टीका टिप्पणी की है और उसमें भी मतांतर है। कोई बाबा कहे कि हमारी बात सही है, ये भी न मान लेना, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे वेदों में, भागवत में सब जगह ये स्पष्ट है, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैकोर मुनिर्यश्च बचः प्रमाणम। श्रुतियों में अनेक रास्ते बताए हैं, स्मृतियों में, वेदों में ये साधन का एक रास्ता है। एक कोई कहता है राम जी की भक्ति करो, कोई कहता है श्री कृष्ण गौड़ीय में जाओ संप्रदाय में, कोई कहता है शैव संप्रदाय। अब ये सब भगवान के नित्य स्वांश हैं। अब किसी को दास्य भाव में जानना है, किसी को किसी भाव में जानना है, अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार बड़ा लफड़ा है। श्रुति पुराण बहु काहे पाई, छूटे न अधिक अधिक आरुझाई। श्रुतियों में, पुराणों में बड़ा लफड़ा झगड़ा है। जहां तहां झगड़ो सो नाहिन आवत आन भरोसो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। सब जगह झगड़ा है। बहुमत सो बहुपंथ पुराण। तो गुरु कहे राम भजन एक साचो, लागत राज डगर सो।
एक राजमार्ग है, भगवान राम की भक्ति कर लो, भगवान कृष्ण की भक्ति कर लो, भगवान शंकर की भक्ति कर लो, आदि शक्ति की भक्ति कर लो, राधा रानी की भक्ति कर लो, राजमार्ग है, चले जाओ। यहां वहां घूम के मत जाओ। जमुना एक्सप्रेस मथुरा से निकलो, सीधे नोएडा होते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे। अब आप कहो पहले अलीगढ़ जाए, फिर वहां से टर्न ले, फिर वहां जाए, फिर रास्ता भटक जाए, क्यों? सीधे जाओ। तो तीन बात सिद्धांत में उनका काव्य कौशल और उनका साधना और सेवा का जो मार्ग महापुरुषों ने बताया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, रामचरितमानस में सब सिद्धांत, सब प्रकार का दास्य भाव का, सारा कैसे दास्य भाव की भक्ति होती है, ऐसा द्वितीय ग्रंथ नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत, ये रसिकों ने जो लिटरेचर लिखा है, ये सारे रसिक पॉइंट होते थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन की आप बड़े बड़े ग्रंथ, अरे उज्जवल मणि और महावाणी और भक्ति साम्र, अरे इतना साहित्य है, आपका दिमाग पंचर कर जाए। हरिदास जी महाराज के भजन, आहा, रसिक थे वृंदावन के, उनके पदों को आप, सूरदास के भजन, अष्टछाप महाकवि वल्लभ संप्रदाय के 8 थे, वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखते थे। आहा, इसी वृंदावन में सीता हरिवंश, रसिकों के एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसी वृंदावन, और सबके काव्य में। हमारे गुरुदेव के भी देखो आप, प्रेम रस मदिरा और आपका ये ब्रज रस माधुरी, युगल रस वगैरह, तो इतने ग्रंथ, गागर में सागर, सब लीलाओं के, बाल लीला कृष्ण की हो और कोई लीला हो, लीला चरित। तो महापुरुष वो है जो सब लीला चरित का उल्लेख अपने साहित्य में करे, और सिद्धांत भी। ऐसे तो तमाम बाबा हमारे गुरुदेव के सिद्धांत को रट रटा के बोलते रहते, ये तो तोता विद्या है, तोता रटंत विद्या। इसमें नहीं, हमारे गुरुदेव इतने बड़े उद्भट विद्वान थे, और वो जो सिद्धांत बताए अब उसका फॉलो सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत से प्रचारक करते हैं बेचारे, ठीक है, अच्छी बात है, करें। लेकिन केवल इससे ही आप जान लें कि भाई वो हमारे जगत गुरुत्तम के सिद्धांत को कोई समझा रहा है, वो महापुरुष होगा, ऐसा नहीं है। ये समग्र व्यक्तित्व होता है। समग्र माने सब प्रकार से परिपूर्ण, केवल आउटलुक नहीं। आउटलुक में तो आप धोखा पड़ जाएंगे। धोखा है, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं। ये जो समग्र व्यक्तित्व महापुरुष का होता है, जैसे हमारे गुरुदेव जगत गुरुत्तम, क्या पर्सनैलिटी, खाली शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी वाणी में इतना दिव्य, वाणी में इतना प्रभावशाली, हृदयंगम, हृदय को झकझोर देने वाली वाणी, और सिद्धांत फल कितना, क्या बोलूं मैं, वो तो आप लोगों ने अनुभव किया है। ऐसा व्यक्तित्व काव्य कौशल में टॉप, कोई माई गला लिख नहीं सकता ऐसे ग्रंथ। अब भी जैसा गुरुदेव ने लिखा कि मदिरा हो चाहे उनकी माधुरी हो। तो दो बात, और तीसरी बात, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासा। वो जो साधना कराते हैं महापुरुष लोग,
और सेवा कराते हैं, उससे लाभान्वित होना चाहिए। अब वो महाशय जो जिनकी मैं चर्चा कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो 20 वर्ष रहे और थोड़ा डिप्रेशन का मरीज था पहले से जब आया था। अब जन्मजात बहुत से लोग पेरेंटल बीमारी भी होती है ना, परिवार में कहीं से आई है। अब वो आए तो, लेकिन उनका जो चिंतन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में ही रहा। अब वो फिजिकल सेवा करते थे, ये व्यवस्था करो वो व्यवस्था करो, साधना में नहीं बैठते थे। साधना देखिए, ये गाड़ी 2 ट्रैक हैं, सेवा और साधना। इसलिए हमारे गुरुदेव भजन गाते थे, साधना करू प्यारे। देखिए 2 विरोधी बातें, दोनों विरोधी नहीं है, बैलेंस। श्री कृष्ण नित्य सिद्ध प्रेम साधन साध कभू ना हो, गौरांग महाप्रभु कह रहे। और साधन बिना साध्य कभू ना हो, साधना के बिना साध्य लक्ष्य नहीं मिलेगा। और श्री कृष्ण नित्य सिद्ध प्रेम कृपा साध्य भी है। गौरांग रूप गोस्वामी जी कहते हैं, साधनौ घैरना संगैर लभ्यान सुचिरादपि, यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। ये भी बात सही है। और साधना के बिना साध्य नहीं मिलेगा, ये भी बात सही है। कृपा और साधना का बड़ा, शरणागति और कृपा का बड़ा बैलेंस है। ये 2 ट्रैक हैं, एक भी गड़बड़ हुआ तो गई गाड़ी पलटी। तो बात चल रही है कि जो महापुरुष साधना और सेवा का जो सिद्धांत ठीक ठीक समझाता है और साधक को दंड भी देता है, अनुशासन में भी रखता है। और ये बड़ी कसौटी। बड़े बड़े, मेरा तो सारा जीवन बीत गया, मैंने गुरुदेव को देखा, जरा सी डांट लगी, ये महापुरुष नहीं है। गुरु जी महापुरुष नहीं डांटा क्यों? अबाउट टर्न, अरे मनुष्य नहीं मानते तो राक्षस है, यहां तक बोल देते हैं लोग। इतना पतन हो जाता है जीवों का। गुरु जी हमारे हिसाब से चले, हमारी अनन्य भक्ति करें। अनन्यता की आशा गुरु से करता है, हमारी ही माफिक बात हो। वो गुरु कैसा जो आपके माफी के, आप तो संसार में घोर आसक्त, संसार के विषय भोगों में 84 लाख में घूम रहे हैं, और आपको वही विषय दे, वो कैसा गुरु? उसकी छूट दे दे, आप कुछ भी चिंतन करो, कुछ भी व्यवहार करो, गुरु जी समझावे ना, डांटे तो वो मनुष्य नहीं, राक्षस, वो महापुरुष है ही नहीं। एक सत्संगी को मैंने डांट दिया। अब वो पहले गुरु, हम ज्येष्ठ पुत्र रहे, सब जानते हैं गुरुदेव के, तो पहले बड़ा आदर था कि भाई महाराज जी के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं और बड़े प्रतिभावान हैं, इनमें काफी गुण हमारे गुरुदेव के सब मिलते हैं, बड़ी श्रद्धा की। एक बार मैंने डांट दिया, अब वो प्रचार कर रहा है ये महापुरुष नहीं। क्योंकि डांट क्यों दिया? हम मनमाना करें तो भैया जहां मनमाना हो रहा है करो, दुनिया में तो खूब हो रहा। जाओ पंडो वंडो को गुरु बनाओ या जिसको भी बना लो, हमें क्या मतलब। अरे गुरु का मतलब गाइड भी होता है ना। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को वो कृपा कर दे रहे हैं एकदम से। एक गाइड भी होता है कि आप उनके संरक्षण में सिद्धांत पे चल के साधना करो और लक्ष्य को प्राप्त करो। संसार में कहीं और जाओ तो जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा है जाओ। वो प्रबंधक जो है वो 20 साल रहा
और गया किसी पता नहीं किसके आश्रम में, वहां जाके हमारे गुरुदेव की निंदा कर रहा। ऐसे ऐसे अभागे हैं, ये अनंत जन्म ऐसे ही भटकते रहेंगे। खैर, ये सब बातें थोड़ा निरर्थक हो गई। तो हम चल रहे थे गौरांग महाप्रभु के उपदेशानुसार जो सिद्धांत हम सब के लिए संदेश के रूप में, या उसको कहिए वैष्णवों को आज्ञा, इतने बड़े महाभाव के अवतारी की आज्ञा मान के हम लोगों को शिरोधार्य करनी है। वो सिद्धांत क्या है? राय रामानंद का एक सत्संग हुआ था, गौरांग महाप्रभु ने बड़ा अच्छा सत्संग दिया था। तो राय रामानंद से मिलने गौरांग महाप्रभु गए। तो गौरांग महाप्रभु ने उनके निवास पर कुछ दिन सत्संग चर्चा करते रहे, और बड़े भक्त थे राय रामानंद। उन्होंने गौरांग महाप्रभु का सत्कार किया और बिल्कुल आदर सहित बड़ा प्रेम भाव की सेवा से युक्त होकर। तो एक दिन ऐसे ही गौरांग महाप्रभु ने कहा, राय रामानंद आज कुछ काम की बात हो जाए, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, जरा इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, समाज में हर वैष्णव को क्या करना चाहिए। तो राय रामानंद ने सोचा कि हमारे गौरांग जी बहुत तो महारसिक हैं, ये टॉप के तार्क, बहुत बड़े तर्क शास्त्र में भी निपुण है और विद्वान है, सब बात। जरा इनको भी इनके हृदय से निकालें कि महाप्रभु जी हमको बताते चलें कि हम कहाँ पर हमने बात कही है वो कितनी खरी है। हो सकता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में या भागवत में जो भी कहा वो गलत तो नहीं कहा, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी है जो बड़ा सारभूत तत्व है। गीता में कोई बात गलत नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज के कल्याण के लिए सब प्रकार की बात, कोई जीव पाप युक्त न हो, यानी निकृष्ट न हो जाए, उसके लिए गीता में कोई भी बात दोष युक्त सिद्धांत नहीं है, उसमें कोई दोष निकाल ही नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि भगवान ने वैरायटी रख दी, कर्म का ये फल है, ज्ञान का ये फल है, भक्ति का ये फल है। केवल क्या ज्ञान कर्म और कर्म ज्ञान और भक्ति बस तीन की चर्चा है। सारे सिद्धांत श्रीमद् भागवत हो, वेदों में ये जो वेद की ऋचाएं हैं इसमें लगभग 25,000 जो वेद की ऋचाएं हैं वो भक्ति संबंधी, बाकी सब कर्म ज्ञान। तो सबसे पहले भगवान गौरांग महाप्रभु ने प्रश्न किया कि राय रामानंद जरा बताओ, चर्चा होनी चाहिए, तुम बताओ, शुरू से चलो। तो राय रामानंद ने सबसे पहले गीता का एक सूत्र श्लोक सुनाया, स्वे स्वे कर्मण्यद्विरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जीव को, यानी इसमें कर्म की बात कही है। देखिए कर्म क्या है, कर्म तो भक्ति भी है, क्रियात्मक साधना भी कर्म है, मेंटल है।
दो प्रकार के कर्म होते हैं ना। कर्म तो करना है, सब जानते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। शारीरिक या मानसिक कर्म सब जीव को करना ही है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो मन ही कर्म कर रहा है, सोच रहा है बैठे बैठे, वो मानसिक कर्म है। तो राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु ये चार हमारे वेदों में, ये जब सृष्टि के पूर्व में ही ये ब्रह्मा ने ये चार बातें कही। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चार वर्ण बनाए गए शुरू से सृष्टि चलाने के लिए। तो आप लोग जानते हैं, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। ये सब वेदों में बताया है। समाज को चलाने के लिए ब्रह्मा ने, भगवान ने ये मनुष्यों में एक विभाजन कर दिया। ब्राह्मण करेगा वेद पाठी, वेद पाठ पठन पूजन वगैरह वगैरह वगैरह, ज्ञान ले ज्ञान दे, क्षत्रिय शासक होगा वगैरह। ये सब तो अब इसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई। चातुर्वर्ण मया सृष्टम। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि चार वर्ण मैंने बताए। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में गुण कर्म के आधार पर मनुष्य का जो उस समय प्राचीन काल में जो गुण होता था, स्वभाव होता था, उसके हिसाब से ब्रह्मा के सभी पुत्र हैं। भगवान के ब्रह्मा के सब है। आप लोग सब भागवत में सब इतिहास पुराण सुन चुके हैं। बच्चा भी जानता है, बच्चा जानता है। तो भगवान ने कहा भाई चार वर्ण है, तो सब अपने अपने, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, बाणप्रस्थ और संन्यास आश्रम, चार हुए। चार वर्ण चार, तो ये पुरुषार्थ कहलाता है वर्णाश्रम धर्म का। इसका ठीक ठीक पालन जो कर ले उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो सीधा स्वर्ग लोक जाएगा। तो भगवान ने कहा यार क्या है यार, इतने लो लेवल की बात कर रहे हो। अरे तो घोर संसारी जो पाप न करें, अधर्म में न जाए, तो उनके लिए भगवान ने कह दिया भाई चलो सत्कर्म करो और अपने अपने करके। और उसमें भी दो सेक्शन बड़ा जबरदस्त है। संसार में गृहस्थ में रहो और 50 वर्ष की आयु के बाद पति पत्नी अलग हो जाओ, या अलग मतलब परमार्थ की चिंता करो, वानप्रस्थ चले आओ, और दोनों शारीरिक संबंध न रखो, मतलब फिर से वही ब्रह्मचर्य में आ जाओ। 50 वर्ष की आयु हमारे वेदों में वर्णन है। 25 वर्ष 30 वर्ष मान लिया कोई ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थाश्रम में विवाह करके पत्नी के साथ। 50 में दोनों परमार्थ की चिंता करो, शारीरिक संबंध तोड़ दो, वरना वो महापाप। गृहस्थियों के लिए वानप्रस्थ और सन्यास, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जो कुछ भी शास्त्र कहते हैं वैसे चलो, तब ठीक ठीक हो पालन। बताओ, मनसा वाचा कर्मणा केवल भगवान, मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष अंतिम वहां भी है। मोक्ष निकृष्ट धर्म में भी मोक्ष, मतलब
भगवान के लोग के लिए भगवान की भक्ति करो, वहां भी भक्ति जुड़ी है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। संसिद्धि माने भगवान के प्राप्ति, सिद्धि माने भगवान की प्राप्ति। जो वर्णाश्रम धर्म में भी लगा है, तो महाप्रभु ने कहा नहीं। महाप्रभु जी कहते भाई ये तो आपने ऐसा कर दिया, कोई आपका रेस्पेक्टेड कोई आवे मेहमान, चाहे वो पूज्य हो चाहे वो ऐसे ही हो, आप उसको नाश्ते में क्या दोगे? पाखाना, गोबर। अरे गोबर भी खाने की चीज है, लेकिन वो पशु के लिए है। सुअर वगैरह खाते हैं विष्ठा। ये तो बहुत निकृष्ट है यार। आगे चलो। राय रामानंद जी घबरा गए, प्रभु ने तो एकदम नीचे गिरा दिया। गौरांग महाप्रभु ने कहा भाई देखो, ऐसी बात मत करो जो मेरे लिए मुझे सुनने लायक न हो। तो रामानंद जी हंसे, कहा प्रभु मैं तो आपको मैं छेड़ रहा हूं। छेड़ रहा हूं मतलब आप जहां साइन कर दोगे वो सिद्धांत सही, जहां आप साइन करोगे, अब मैं आपको छेड़ रहा हूं विनोद में। गौरांग महाप्रभु समझ गए ये हमसे निकलवाना चाहता है कि सिद्धांत सही क्या है क्या गलत है। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा भाई अच्छा बताओ, आगे चलो, थोड़ा ठीक बताओ। तो राय रामानंद जी बोले, या तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता का, गीता अभी गीता चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? अर्जुन को क्या उपदेश दिया? तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से गीता का उपदेश हुआ था। यद्यपि सबके लिए धारण करने योग्य गीता का सिद्धांत है, लेकिन गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं ये गीता अर्जुन को समझाई थी, हमारे लिए क्या है हम आगे बताएंगे। अभी चलो आज क्रमेण चलो। गौरांग महाप्रभु गीता से भी आगे की बात कहलवाना चाह रहे। गीता तो अर्जुन को एक विशेष काल और परिस्थिति में संदेश दिया था, लेकिन वो सिद्धांत तो वही तक समाप्त नहीं होता, आगे भी भागवत के सिद्धांत चलेगा। भागवत इसीलिए वेदों पुराणों का सार भागवत कहा गया। वेदोपनिषदाम सारा जाता, सार है भागवत, भागवती कथा। तो भागवत ग्रंथ तो गौरांग महाप्रभु का प्राण था, वो भागवत ही कहा करते थे। तो पुरी में जब थे तो आप अभी जाइए गंभीरा में, उनका एक निवास था, एक कुटिया, वहाँ भागवत पड़ी हुई है। उनका एक भागवत ग्रंथ एक कुटिया में पड़ा खड़ा हूँ, चरण पादुका और भागवत, और बगल में उनका जो दैनिक जो उनके अवतार काल में जो कुछ भी उनके उपकरण थे सब रखे हुए हो। गंभीरा एक स्थान है पुरी में। तो भागवत बहुत पढ़ते थे गौरांग महाप्रभु। तो वो भागवत की चर्चा के लिए वो राय रामानंद को उकसा रहे। तो राय रामानंद ने कहा, या तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। प्रभु इसमें ये सिद्धांत सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जो कुछ कर्म हम करें वो भगवद निमित्त हो, भगवान को अर्पित कर दें। अपने कर्म, शुभ अशुभ कर्मों को भगवान के चरणों में डाल दे। महाप्रभु बोले यार फिर वही आ गए तो। अरे भाई, फलाशक्ति रहित कर्म का फल क्या होता है? ये तो फलाशक्ति ने फल न मिले, हम आपके चरणों में शुभ अशुभ कर्म डाल दें।
इससे अच्छा तो पहले बता रहे थे तुम कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नरा। कम से कम वहां स्वर्ग तो जाएगा अगर ठीक ठीक अक्षरशः पालन कर ले कोई, और मोक्ष की कामना से वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ले कोई, तो कम से कम स्वर्ग जाएगा। और वहां भी गीता में, इसी गीता में भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्म भूना लोकातर पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये 7 स्वर्ग अपवर्ग जो मैं बता रहा हूं ना, 7 स्वर्ग, अब इसमें 11 है। भू भुआ जना तपा सत्य और ये परमेश्वर और ये परव्योम, ये जो लोग बताए हैं सबसे ऊपर परव्योम है। अब उसमें भी तमाम मानव गंधर्व, गंधर्व मानव, देव देव गंधर्व, देव नित्य देव, उसमें बृहस्पति प्रजापति, इस प्रकार ब्रह्मा तक का चले जाइए आप। ये साहब 84 लाख में पटक देते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत की कामना जो लोग करते हैं, वहां जाके फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा यार फिर वही आ गए। फलाशक्ति की भावना न हो तो कर्म निरर्थक हो गया। उसमें न तो इधर के रहे न उधर के रहे। न खुदा ही मिले न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। ये क्या तुम ले बैठे। तब रामानंद जी समझ गए कि गौरांग जी जो है वो कुछ और सुनना चाहते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा आगे चलो आगे चलो। राय रामानंद जी फिर आगे चले। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अब इसमें ज्ञान मिश्रा भक्ति का निरूपण है भगवत गीता में। भगवत गीता में ज्ञान मिश्रा भक्ति का निरूपण है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञान मिश्रा आप लोग सब जानते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो बड़ा विस्तार किया है ज्ञान मार्ग का। इसमें कुछ सूत्र है जिसको साधन चतुष्टय वाले आप लोग जानते हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, शांति, ये सब उसमें तमाम है। समदम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, फिर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, मुमुक्षा वगैरह सब बाद में आता है। ये 4 साधन चतुष्टय है। अब उसमें सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि सर्वम खल्मिदं ब्रह्म। ये मतलब ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मार्ग से कैसे पहुंचा जाए भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए। तो महाप्रभु ने फिर कहा अरे यार फिर तुम आ गए। अरे ज्ञान कर्माद्यना व्रतम कहा गया। शास्त्र कहते हैं इनसे, इन आवरण से मुक्त हो जाओ। भक्ति में न ज्ञान की कहीं, भक्ति में न ज्ञान का कोई वो है न कर्म का। हाँ, गुरु से ज्ञान कंपलसरी है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान वैराग्योर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता। प्रवेशिका में ज्ञान, प्रवेशिका मतलब जब सत्संग करेंगे आप, गुरु के पास जाएंगे तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये तो परिपक्व हो जाएगा भक्ति करोगे तो।
वासुदेवे भगवति भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहाइतुकम। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो वासुदेव की तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप पुष्ट हो जाएगा। वो जो गुरु से ज्ञान लिया और उस ज्ञान से जो वैराग्य गुरु ने करवाया, वो धीरे धीरे भक्ति करोगे तो अपने आप गुरु कृपा से वो परिपक्व हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसकी केवल ज्ञान मार्ग से जो लोग जाते हैं वो तो आप लोग जानते हैं उनका क्या हाल होता है। बिंदाक्ष विमुक्त मानि नस्त्वयस्तदा भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंत जो नादत युष्मदंध्रया तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रष्टन्ति मार्गा त्वयि बद्ध संहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत के मंत्र है कि जो लोग ज्ञान मार्ग से जाते हैं उनका पतन हो जाता है। बड़ा विस्तार है तो महाप्रभु ने कहा बस 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 आगे चलो, आगे नहीं जमा। इसमें तो भक्ति की बात है। बोले भक्त्या भक्त्या माम भी जानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन। क्या तुम दृष्टुम च तत्वम परमेष्टुम परंतम। ज्ञान मार्ग तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो कहा ये बड़ा तेरे लिए बहुत कठिन है। आप लोगों ने गीता का 12वां अध्याय सुना होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं माना ज्ञान मार्ग से भी निराकार से भक्ति से भी मेरी प्राप्ति होती है, लेकिन वो देहधारियों के लिए बिना देह वाले भगवान की भक्ति बहुत कठिन है। एवं गीता का 12वां अध्याय एवं सतत युक्ता भक्ता स्वाम परुपासते चाप्यक्षरम अव्यक्तां तेषां के योग वित्तमा मय्यावेशु मनो माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता त्वक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम तन्नियमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहबद्भिर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्व न संशयः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः अभ्यासंयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ये 12वें अध्याय में ज्ञान मार्ग का निरूपण किया गया है, बहुत स्पष्ट है। उसमें एक मंत्र भगवान कह रहे हैं
हे अर्जुन, देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर्रवाप्यते। देहधारियों के लिए बड़ा दुखदायक है। अव्यक्ता ही, अव्यक्त निराकार स्वरूप की उपासना, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, दुखदायक, कष्टदायक, क्योंकि वहां प्रेम लीला और भगवान के सगुण साकार की, वृंदावन की लीलाओं का सौरथ, निराकार ब्रह्म में जो बैठे रहो पागल की तरह। मन तो भटकता है, मन को पहले भगवान की लीलाओं में लगाना पड़ता है। इसलिए मैं तो इस सिद्धांत को मानता हूं, रूप ध्यान से भी अधिक भगवान की लीलाओं में उनके गुण आदि का कीर्तन करने से उसमें रूप ध्यान अपने आप हो जाएगा। और निराकार में क्या, आप शून्य को, भगवान की निराकार स्वरूप को तो सिद्ध लोग देख सकते हैं, बस साधक नहीं देख सकते। भगवान बुद्ध देखते थे। भगवान बुद्ध अपना आत्म साक्षात, अपने उस स्वरूप का ध्यान करते थे। शंकराचार्य जी भी कर लेते थे। जो अवतारी सिद्ध महापुरुष होते हैं, शंकराचार्य, शंकर भगवान के अवतार, वो तो शिवलोक में ही ब्रह्म निराकार अपने ही ध्यान करते हैं। आप उन्हें भक्ति करें। गौरांग महाप्रभु कहते हैं अपनी भक्ति निर्गुण निराकार की बड़े बड़े अवतारी लोग करते। तो महाप्रभु ने कहा ये ज्ञान कर्माध्यनाव्रतम, ज्ञान और कर्म का आवरण हो ऐसी भक्ति मुझे न बताओ। तो फिर उन्होंने कहा फिर सुनिए महाराज, क्या बोलो। गीता का फिर आगे संदेश। राय रामानंद बोले प्रभु, श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वचा। सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वचा। क्या मां नमस्तु सर्वगुहितम भूय शृणु में परमं वचा। मध्याजी मां नमस्तु। अच्छा, मतलब मुझको मेरे शरणागत होकर मेरी भक्ति, यानी इसी के बाद एक सूत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे गौरांग प्रभु, भगवान कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़, कोई धर्म हो। इतने शास्त्रों में तमाम धर्म बताए ना, वर्णाश्रम धर्म, ये सब छोड़ दे। धर्मान संत्यज्य, सर्व धर्मान संत्यज्य मामेकं, मेरी ही शरण में आ जा। तो प्रभु गौरांग श्री कृष्ण तो ये कह, भगवान बोले अरे ये तो अर्जुन के लिए कहा है यार, तुम मेरे लिए बताओ। ये तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि पाप और पुण्य को डर रहे हो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में भगवान रथ पर सवार हुए और अर्जुन को बहुत समझाया, तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साभिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं शिष्य हूं आपका। भगवान ने कहा क्यों रे तू मेरे पास गया था, और भगवान ने कहा क्यों रे तू धर्म भीरू हो गया है। हुआ एक अर्जुन
जब देखा अपने रिश्तेदारों को, अरे यही संसार के रिश्ते नाते, अरे कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का मामा चाचा माता पिता भ्राता बंधु सब परिवार सब खड़े हैं। भीष्म पितामह बड़े बड़े है, प्रभु आप मुझसे क्या करवा रहे हो, युद्ध क्यों करवा रहे हो? भगवान ने कहा तू मेरे पास क्यों गया था? ये जो झगड़ा तेरा हो रहा है भाई भाई में, तो मेरे पास क्यों गया? दुर्योधन भी गया, तू भी गया, और तूने कहा प्रभु मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, और तुम्हारे भाई ने कहा मुझे अपनी सेना दे दो, तो मैंने उनको सेना दे दी। तुमने कहा मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं आपको अपना सर्वस्व मानता हूं, मुझे सारथी के रूप में स्वीकार किया। अब मुझे जब तू यहां लाया है और जब मेरी आज्ञा हुई, मैं गुरु हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धच्चा, युद्ध कर, मेरी आज्ञा है, गुरु आज्ञा दे रहा। तो आज्ञा में बुद्धि लगाना, इससे बड़ा अपराध क्या है? गुरु का, शिष्य का कर्तव्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी और एक बहुत से महापुरुषों ने ये दुंदुभी घोष में ये संदेश दिया है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सेवक सेव्य भाव में सबसे अंतर्निहित इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट भाव ये है आज्ञा। शरणागति का सूत्र ही यही है, आज्ञा। गुरु की, हरि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही शरणागति का सूत्र है। और तू यही अपराध कर रहा है। मैं कह रहा हूं तू ये कर, तू कह रहा है प्रभु ये सब मेरे रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते। अरे तू बहुन में व्यतीतानि, मेरे जन्म बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। भगवान ने गीता में श्री कृष्ण को, अरे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बड़ा उपदेश लंबा चौड़ा दिया। ये जो दैहिक संबंध है, ये तो अनंत जन्म में अनंत बार तूने बनाए, ये सब नश्वर है। ये तेरा बाप कभी तेरा बेटा बना होगा, अरे तेरे रिश्तेदार तेरे दुश्मन भी बने होंगे, कई जन्म का हिसाब किताब, अनंत जन्म। जाने कितने पति बनाए तूने अनंत जन्म, कितने पतियों ने कितनी स्त्री बनाई अनंत जन्म। कति नाम सुतान लालिता, कति वानेह मधुर भुंजी। शंकर भाष्य में जब वेदों के भागवत का भाष्य लिख रहे थे शंकराचार्य जी ने, तो ये सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत कोड किया कि जाने कितने पति बनाए स्त्रियों ने, कितने पतियों ने स्त्री, अनंत जन्म का मेमोरी तेरी चली गई अर्जुन। ये सब तेरे, ये जिसको तू अपना समझ रहा है सब पहले ही मर चुके हैं, इनको मैंने मार दिया। तू क्या मारेगा? तू नहीं मारेगा, ये तो मरे हुए हैं। ये तो सब अनंत जन्म से अनंत पाप कर करके ये सब, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। तभी तो मैंने कहा भाई 5 गांव दे दे, तेरे भाई हैं। भाई है तो क्या हुआ, ये हमसे आगे कैसे निकल जाएंगे? अरे 5 गांव दे दिया तो ये बड़े, ये सब बढ़ा लेंगे बिजनेस। इतना आतताई दुर्योधन था, तो भगवान ने कहा ये तो तुझे मार डालेंगे, वैसे ही छोड़ने वाले नहीं है। कई बार तेरी हत्या का प्रयास किया इन्होंने।
लाक्षागृह में और कई बार तुझे मारने के लिए क्या क्या किया। अब तू क्या समझता है तुझे छोड़ देगा ये? तो धर्मभीरु क्यों बनता है? धर्मभीरु माने धर्म से डरना कि पाप लगेगा, पाप पुण्य का। तो भगवान कहे हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, पाप पुण्य का डर मत कर, मां शुचा, चिंता मत कर, सोच मत, मां शुचा। क्यों? कि पाप पुण्य का फल देने वाला तो मैं हूं। और मुझसे जुड़ गया। हमारे गुरुदेव एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे। कहते थे पावर हाउस से कोई करंट आ रहा है, अब किसी ने करंट छू लिया। अब छू लिया, उसको बचाने जो जाएगा, उससे जो टच करेगा उसको भी करंट लगेगा। और जो तीसरे व्यक्ति को जो पकड़ेगा उसको नहीं, वो पावर हाउस का वो करंट जो जो टच में आया उसको। तो जो मेरे टच में तू आ गया तो मुझे पाप पुण्य नहीं छूता, तो मेरे भक्त को भी पाप पुण्य कैसे छुएगा? भगवान ने समझाया कि जैसे जो मेरा हो गया तो उसका सब कुछ मैं ठेकेदार हूं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं उसका योगक्षेम करता हूं अर्जुन। और न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, मुझे कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। मैं फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ड्यूटी करता हूं। नानवप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे पाप पुण्य मुझे फल वल न कर्म फले स्पृहा। नानवप्तम वाप्तव्यम न कर्म फले स्पृहा। अर्जुन, मुझे कर्म फल नहीं छू सकता। कर्म करता हूं लेकिन क्यों? कि मैं इन पाप और पुण्य से, कर्म से, बंधन से मुक्त हूं। और कर्म बंधन से मुक्त मेरा भक्त भी हो जाता है, क्योंकि मुझसे जुड़ गया। तो पारस से लोहा जुड़ गया, यानी वो लोहा वो सोना हो गया। तो जानत तुम ही हो जाई। तुलसीदास जी ने लिखा, जब तुमको मुझको तू जान लेगा, मुझको पा लेगा, तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। तो राय रामानंद को चिढ़ाया अब गौरांग महाप्रभु कि यार ये अर्जुन वाला लफड़ा ले तू मुझे क्यों समझा रहा है? अर्जुन का कृष्ण का दूसरा झगड़ा था। तू मुझे बता, अर्जुन को ये धर्म कर्म की बात, तो अर्जुन चूंकि डर रहा था, तो भगवान ने कहा मैं ठेका लेता हूं। बहुत देर तक गौरांग महाप्रभु चिंतन में लगे थे कि इसको कैसे इसके हृदय के जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए। तो हो सकता है राय रामानंद जी थोड़ा संकोच कर रहे हो। तो राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु एक और बड़ी सुंदर बात, अब आप जो आप चाहते हो। उन्होंने कहा बोलो। भागवत में आए, प्रभु इस धर्म को तो भागवत के प्रथम स्कंध में ही भगवान ने बताया। ये जब ये भगवान ने सृष्टि की भागवत में, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, तो भगवान ने अर्जुन ब्रह्मा को ज्ञान कराया क्या? धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो नित्राणाम सताम।
भागवत के प्रथम में ही भगवान कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों का संवाद आता है, उसके पूर्व ही ये बात कह दी गई कि भगवान कहते हैं ये जो मोक्ष पर्यंत कामनाओं का परित्याग करना है सब मेरे वैष्णव को, मेरे वैष्णव भक्त वास्तव में वो है जो धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमिभ्युदये भवेत्। ये भुक्ति और मुक्ति को पिशाची कहा है। रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी ने एक वेदों को कोट किया तो उन्होंने लिखा शास्त्र सामीप्य सालोक्य सामीप्य दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। जो गुरु के पक्के गुरु का पक्का चेला होता है, शिष्य होता है, बुद्धिमान, वो ये भुक्ति मुक्ति शास्त्र सामीप्य सालोक सबको त्याग देता है। जीव गोस्वामी ने इसका सिद्धांत भाष्य लिखा तो उन्होंने कोट किया। तो भगवान ने कहा भाई ये मोक्ष की बात तुम कहां से ले आए? ये तो दीयमानम न ग्रहयंती, ये तो कैतव है, छल है, धोखा है। धोखा कैसे? धोखा इसलिए है कि एक बार भगवान राम से कागभुसुंडी जी ने कहा भक्ति आपनी देन ना कही। प्रभु आप भक्ति क्यों नहीं दे रहे? राखे लुकाइया। गौरांग महाप्रभु कहते हैं भगवान छुपा के रखते हैं, भक्ति को छुपा के रखते हैं। यानी भगवान आसानी से नहीं देते। कहते हैं काग भुसुंडी मांगू वर। रामायण काल में जब भगवान सब पर कृपा बरसा रहे थे, सबको कुछ कुछ दे रहे थे, तो काग भुसुंडी पर भी दया आई कि तूने मेरा इतना सहयोग दिया काग भुसुंडी, इतनी सेवा तूने की, बोल कुछ तो ले ले, काग भुसुंडी मांग ले, तू जानता है मैं कौन हूं। तो काग भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान ने कहा देखो अणिमा गरिमा लघिमा तमाम सिद्धियां हैं मेरे पास, तू चाहे तो मोक्ष ले ले मुझसे, मोक्ष सकल सुख खान, मुक्त कर दूंगा, मेरा लोग मेरा धाम मिल जाएगा, बोल। तो कागभुसुंडी बोले अविरल भक्ति विशुद्ध तब प्रभु प्रसाद को पाए देव कृपा करिनाथ। हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो। देखिए थोड़ा 12 बज रहे हैं सरदार जी के, अब गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग भी औंघा रहे हैं। अब ये जो गौरांग महाप्रभु राय रामानंद का जो सत्संग चर्चा या तो संध्या में होगी या कल प्रातः, आप लोग प्रतीक्षा करें। ये धारावाहिक गौरांग महाप्रभु की लीलामृत का चल रहा है। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौरांग महाप्रभु जगत गुरोत्तम की।